आज सुबह में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ, ठीक है। कर लेते हैं, थोड़ी सीरियस बात है ना। जो तुम्हारे सीनियर्स के साथ दिक्कत हुई है वो तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, खास करके मुझे लेकर के, है ना। तो अपने पुराने बायसनेस को निकाल करके बैठना अभी। कुछ जवाब देने वाला हूँ और कुछ पैटर्न चेंज करने वाला हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। इसीलिए डे वन लिखा है तुम्हारे उस पे कि आज डे वन हो सकता है तुम्हारा जन्म पुराना खराब हुआ, कोई बात नहीं, पुनर्जन्म दिला रहा हूँ। तुम्हारे सीनियर के साथ दिक्कत क्या हुई, जिन्होंने 360 आवर फॉलो करा है, जो भी करा है, सिलेक्शन हुए बच्चों के। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ आते थे वैलिडेशन को लेने, और मुझ तक ये बात नहीं पहुंच पाई। आज तुम्हारा मिथ तोड़ देता हूं, अगर तुम में से भी कोई वैसा बैठा है तो ऑब्वियसली बैठे होंगे। मेरा काम यहाँ पे तुम्हें वैलिडेट करना नहीं है ना। मेरा काम है एक कॉलेज जिसका नाम आईआईटी है वहां तुम्हें पहुंचाना। वैलिडेशन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वैलिडेशन बच्चे कैसे ले रहे थे? बच्चे मुझसे यहाँ गाइडेंस लेने नहीं आ रहे। बच्चे मुझसे यहाँ वो फील लेने आते हैं कि मैंने जो चुन रखा है उसे स्नेहित मिश्रा सही बोल रहा है या नहीं। वैलिडेशन मिल गई। अगर स्नेहित मिश्रा कुछ और चीज को सही बोल रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुम्हें हर जगह होता होगा। इसीलिए तो कहता हूं ना कि ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऑनलाइन में बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर को चलना पड़ता है, क्योंकि पावर ऑफ चूजिंग बच्चे के हाथ में है। ऑफलाइन में क्या होता है, पैसे पहले ले लिए, अब स्विच करने का एक कॉस्ट होता है कि एक्स को मैंने ऑफलाइन में पैसे दिए हैं तो वाई पे जाने में मुझे और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे एक्स पे टिका रहना होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, एक्स बहुत सस्ता है, मान लो 10 रुपए का है। अब एक्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो वाई पे स्विच कर पाना ना ऑनलाइन में बहुत आसान होता है, 10 रुपए का ये भी रहता है। तो ऑनलाइन में बच्चा स्विच ना कर जाए, इसके डर से एक्स और वाई दोनों मजबूर होते हैं बच्चे को वैलिडेट करने के लिए। मेरी कीमत ना 10 रुपए है, ना 20 रुपए है, ना कुछ भी है, 0 रुपए है, तो मेरे से तो और जल्दी स्विच हो जाओगे। ऑफलाइन में ये नहीं होता। ऑफलाइन में इसके दाम होते हैं 1 लाख रुपए, दूसरी जगह जाना चाहोगे वहां भी 1 लाख लेगा, नहीं स्विच कर पाओगे। तो एक आजाद होता है आईआईटीज के लिए बात करने पे। इसलिए आज भी ऑफलाइन के रिजल्ट बेटर आ रहे हैं। पहली वैलिडेशन तुम्हारी यहां पे टूट गई होगी। आधे तो जनता यहीं पे हर्ट हो चुके होंगे कि अरे ऑनलाइन कैसे खराब है भैया, ऑनलाइन को आपने ऐसा क्यों कह दिया। अरे ऑनलाइन खराब नहीं है मुन्ना, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर तुम्हारी चीज सही होती जो तुम्हारे पास है तो रैंक आ जाता ना। रैंक तो भैया एग्जाम के दिन आएगा, टेस्ट में स्कोर बेटर आ जाता ना। तो क्यों उसके पीछे वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। इस चैनल पे तो मैं पैसे लेके बात नहीं कर सकता ना। मैंने कल हरी वाली कोचिंग के लिए 2 वीडियोस बनाए क्योंकि इन्होंने रैंक लाए हैं। अब वहां पे भी बच्चे कुछ ऑफेंड हो गए क्योंकि वही वैलिडेशन मेंटेलिटी कि भैया मेरे पास तो एक्स चुन रखा है मैंने, और आपने एक्स के अलावा वाई को कैसे बोल दिया। हर्ट हो गए। अरे हर्ट होकर के तुम कहां, तुम क्या कर लोगे। हर्ट होकर के तुम अपना नुकसान कर सकते हो, मेरा नहीं। और मेरा कोई बायस नहीं है, कल को वाई अगर रैंक ले आएगा मैं वाई के लिए बोल दूंगा। मेरा काम यहां पे किसी के बायस को सेटिस्फाई करना नहीं है। मेरा काम है एक कॉलेज में तुम्हें पहुंचाना और उसके लिए जो बेस्ट चीजें हैं वो बता देना, और उसके बाद ये मेक श्योर करना कि अच्छा बेस्ट चीज बच्चा नहीं ले पा रहा तो जो उसके पास है उसे बेस्ट कैसे करा पाऊं। लेकिन अगर तुम हर्ट होकर के चले गए तो तुम कहीं नहीं सुन पाओगे, फिर तुम एक बबल बना लोगे। बबल क्या होता है बताता हूं। तुम्हारे पास एक्स चीज है जिसके लिए तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, जिसको तुमने चुन रखा है।
अब तुम्हारा होगा क्या कि ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब जो है वो एल्गोरिदम पे चलता है। तुम्हारा फीड का एल्गोरिदम ऐसा बन जाएगा जो सारा का सारा एक्स को वैलिडेट करता फिरेगा, जो कि तुम्हें लग रहा होगा कि पूरी दुनिया ही एक्स के फेवर में है। तुम्हारे एल्गोरिदम में फिर मैं कभी घुस ही नहीं पाऊंगा। तुम्हें यूट्यूब मुझे रिकमेंड करना बंद कर देगा। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि भैया तुम्हें यूट्यूब जो दिखाता है वो मत देखो, तुम्हें जो देखना है वो यूट्यूब पे सर्च मारो और देखो। वैलिडेशन लेते हुए ना पागल हो जाओगे, अंत में पता भी नहीं पड़ेगा कि रैंक खराब, सिलेक्शन ही क्यों नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, तुम्हारी चीज अगर बेहतर है तो तुम्हारा रैंक बेहतर आएगा। और वो कैसे बेहतर आएगा वो बताने के लिए तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स होते हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? नहीं भैया, वैलिडेट कर दो ना। कितना आसान होगा मेरे लिए बोलना, अरे नहीं बच्चे ये मैटर ही नहीं करता, एक्स वाई जेड ए बी सी सब सही है, कुछ भी कर लो। अरे कुछ भी करने से हो ही नहीं रहा यार, कट ऑफ बता दिया जे एडवांस का भाई। कुछ भी करने से नहीं सिलेक्शन हो रहा। तुम यहां से सारा वैलिडेशन लेकर के पूरे 2 साल इल्यूजन में रहोगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हें याद भी नहीं रहेगा क्या गलतियां करी हैं। 2 महीने ना, लास्ट का 2 महीना बस बच्चे को याद रहता है। झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा, अरे कोई बात नहीं मुन्ना, नहीं हुआ तो क्या, जीवन में आगे और भी कुछ है। अरे मास्टर यही झुंझुना तू तैयारी करने से पहले बता देता बच्चे को। नहीं, तैयारी से शुरुआत से पहले तो हम आईआईटी को हाइप अप करेंगे, और जब रिजल्ट नहीं होगा तो झुंझुना पकड़ा देंगे, ताकि हमारी ऑडियंस बनी रहे और बच्चा पसंद भी कर लेगा। एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा है सिलेक्शन रेशियो का, कि हम बेहतर तो रिजल्ट नहीं दे पाते लेकिन हमारे यहां सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इससे गंदा झुंझुना कुछ नहीं हो सकता। बताता हूं कैसे। एक थ्योरी है कि अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हें 10,000 रुपए लाइफ लॉन्ग दिए जाएंगे, हर महीने सिक्योरिटी है कि मरते दम तक 10,000 दिया जाएगा, और एक है कि ले लो आज 1 करोड़ रुपए ले लो, 90% जनता ये चुनती है क्योंकि ह्यूमन सिक्योरिटी चाहता है। वही सिलेक्शन रेशियो वाला माइंडसेट है कि भैया मैं तुम्हें बस में बेस्ट सीट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ एक सीट मिल जाएगा तुम्हें। और इधर कोई कहे एक बेस्ट सीट दूंगा, लड़ लो इसके लिए। इसी झुंझुने में खुश होकर के चले जाओगे। जहां पे सिलेक्शन रेशियो की बात की जाती है ना, वहां पे एक एवरेज बच्चा जाकर के सिलेक्ट भी नहीं हो पाता। एक एम्बिशियस माइंड जो है ना, जिसे जीवन में अच्छा करना है, वो बाकी के बारे में नहीं सोचता कि अच्छा उसका भी होगा उसका भी होगा, और उसमें अपनी सिक्योरिटी ढूंढता है कि अच्छा जब भीड़ का हो जा रहा है तो मैं भी तो भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, एम्बिशन है ये। इसमें अगर एक सीट है मुझे चाहिए वो, और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, जान लगा दूंगा। नहीं, हमें तो हमारे पास जो है वो अच्छा बोल दो। ठीक है बोल दिया, जाओ, क्या हो गया उससे। बहुत बढ़िया है। भैया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बाकी चीजें महंगी, अरे मैंने लेने को बोला क्या। अगर एक्स ने बेहतर परफॉर्म किया है, तुम्हारे पास वाई है, तो हम पहले ये देखेंगे कि दोनों में चेंजेस क्या है जिसकी वजह से इसने बेहतर परफॉर्म किया, और इसमें जो कमियां हैं उसे हम इंक्लूड कर लेंगे और इंप्रूव कर जाएंगे। लेकिन जब तक देखोगे ही नहीं ना कि नहीं भैया हम एक्स दिखाओ ही मत, दिखाओ ही मत, अरे मत देख,
क्लैरिटी से फिर से कह रहा हूं, मेरा काम तुम्हें आईआईटी पहुंचाना है। इस बात को भूल मत जाना। मेरा काम तुमसे रिश्ता बनाना नहीं है कि भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मत करो। मुझसे बस ये उम्मीद करो कि ये आदमी मुझे आईआईटी पहुंचाने के लिए आया है। इसके अलावा कुछ भी उम्मीद करोगे मैं तोड़ दूंगा। इस बात को याद रखना। इसके अलावा कुछ भी उम्मीद मत करना, कुछ भी नहीं। भैया आप मुझसे प्यार करते हो ना, नाना मुन्ना। आईआईटी, आईआईटी से अलग उम्मीद बांध रहा है। भैया आप मेरे बारे में सोचते हो ना कि मैं करोड़पति बनूंगा, नाना मुन्ना। आईआईटी। मेरा जो काम है मैं वो करने आया हूं। मैं कल को अगर कोई और चैनल खोलूंगा जिसमें जीवन कैसे बेहतर करते हैं, तो वहां जीवन की बात करूंगा, वहां उससे उस रिलेटेड उम्मीद बंधवाऊंगा। यहां पे आईआईटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यही सब कुछ थोड़ी होता है, नहीं होता। बट मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो मुझे जो आता है मैं कर रहा हूं। अगर तुम्हारे काम की चीज नहीं है तो फिर ऑब्वियसली नहीं देखना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें लगता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक हलवाई है जिसे समोसा बनाना सिर्फ आता है। अब तुम बोलोगे समोसा ही थोड़ी खाऊं, तो आप दाल चावल खा लो ना। लेकिन दाल चावल मुझे नहीं बनाना आता, मैं बेवकूफ हूं। बट तुम्हें इस बात से दुख इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि तुमने मुझसे उम्मीद समोसे से ज्यादा बांध ली कि अच्छा ये मुझे खिलाता है। अब खिलाने में तो समोसा भी आ सकता है, दाल चावल भी आ सकता है, बहुत चीज आ सकती है। अरे नहीं, समोसा खिलाता हूं मैं। और जितने भी लोग तुम्हें एक से ज्यादा उम्मीद बंधवाएंगे वो हर्ट करेंगे। नहीं बांधना। इतने ही देर में मैंने अपनी आधे बच्चों को हर्ट कर दिया होगा। अगर हर्ट हो रहे हो ना तो गलत उम्मीद के टूटने की वजह से हर्ट हो रहे हो। और ये टूटना बहुत जरूरी है, सिर्फ मुझसे नहीं, तुम्हें जितने भी लोग तुम्हें जीवन में अच्छा कराना चाहते हैं, तुम्हें किससे क्या लेना है इसकी क्लैरिटी रखो। और ये सारी उम्मीदों को तोड़ने के बाद लास्ट में कहूंगा, हताश नहीं होना। ठीक है, क्लैरिटी दी है, क्लैरिटी के साथ बचाऊंगा भी मैं ही। मैंने कल एक्स का नाम लिया, तुम्हारे पास वाई है, ठीक है। ये दोनों में बस फर्क क्या है, सिस्टम का। पैसे मत लगाना कहीं, मैं क्रिएट करके दे दे रहा हूं यहां पे सिस्टम। ये 360R क्या चल रहा है, ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो बच्चों को डिसिप्लिन में रखने की सिस्टम डेवलप कर रखी है इसने। 360R पे वही हो रहा है। तो तुम्हारे पास वाई है, लेकिन 360R के साथ जुड़े रहना, वो क्रिएट हो जाएगा। ये बातें मैं खुद को जस्टिफाई करने को नहीं कह रहा। इतने देर जो बात करी है मैं क्यों जस्टिफाई करूंगा, क्या जरूरत होगी जस्टिफाई करने की। कोई जरूरत नहीं है मुन्ना। ये मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं इसलिए कह रहा हूं। ये उम्मीद का टूटना कोई ओपिनियन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि बच्चा भटक ना जाए। तो हम वो सिस्टम अपनी चीज के साथ डेवलप करेंगे। पैसों की तो बात ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूं पढ़ने के लिए नियत चाहिए, पैसे नहीं। तो मैं यहां बचा लूंगा तुम्हें, लेकिन इतने सारे बायसेस के साथ कैसे जियोगे लाडले। तुम्हारा भैया तुम्हारे आईआईटी के लिए खड़ा है ना। आईआईटी 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 सुन करके इरिटेट मत होना, क्योंकि जे एडवांस ने बता दिया कि जो आईआईटी के लिए सब कुछ देगा उसी को मैं लूंगा। 10 जगह डिस्ट्रैक्ट होकर के नहीं सिलेक्शन होना अभी।
बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस। 2 सालों के लिए, ये 1 साल के लिए तुम्हारा जीवन सिर्फ आईआईटी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। टॉक्सिक लग रही होगी बातें, लेकिन जब 1 साल का एंड आ जाएगा ना, तब पता पड़ेगा कि ये बात सही थी। मान लो मेरी बात, पढ़ाई कर लो। आईआईटी पहुंचा देगा, ईमानदारी से करना। ये एक लाइन ना, कि रोज उठना है, 360 आर करना है। ये जो बेस्ट रैंक्स दे रहे हैं ना, ये उनका सिस्टम है। सिंपल वर्ड में, वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैं तो हर कोचिंग के बच्चे के साथ जुड़ा हूं वाया कॉल भी। कुछ नहीं करते वो, जस्ट वो मेक श्योर करते हैं कि रोज बच्चे की क्लासेस हो, बच्चा अटेंड कर पाए, डीपीपी या होमवर्क मिले उसके क्वेश्चंस कर पाए, और रिवीजन में लग पाए। इसके अलावा कुछ नहीं करते, और इससे रैंक आती है। और इसी में इंप्रूव करता चला जाए, कि 60 सवाल हो रहे हैं तो चैलेंज बढ़ा ले, 60 सवाल का टफ कर ले। जो रैंकर बच्चे थे ना, जो स्टार बैच के थे, जो 1 2 3 आए हैं, वो जब मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हैं, मॉड्यूल इजी लगता है ना, तो उन्हें एक अलग से सीट दिया जाता है जिसकी टफनेस थोड़ी ज्यादा होती है। फिर अलग सीट, फिर अलग सीट, तब तक जब तक कि चैलेंजर जे एडवांस्ड को पार ना कर जाए। तो अपने चैलेंजेस को बढ़ाना, मैं नहीं देख पाऊंगा कि तुम कितना बढ़ा, मैं कोशिश कर सकता हूं बातों से ही। लेकिन अगर तुम्हें उन ऑफलाइन वाले बच्चों को बीट करना है ना, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। एक और बात, भैया आज से जाग जाएंगे हम, जागो। लेकिन एक टाइम आएगा जब इस सिस्टम को भी फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। वो होगा एग्जाम से 3 महीने पहले। किसी के हाथ ये वीडियो लग गई और बोलेगा भैया मैं अब तो जाग रहा हूं ना। नहीं, देर हो गई, मैं ये भी कह दूंगा। धीरे चलो, मेरे साथ चलो, ईमानदारी से चलो। और जो नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, मिलेंगे फिनिश लाइन पे, मैं अपने बच्चों के साथ, और आप जहां हो, देखता हूं पहुंचते हो या नहीं। मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं बस लास्ट में, हो सकता है मैं सबसे बेस्ट नहीं हूं, लेकिन 360 आर से बेस्ट कुछ नहीं है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। मैं हो सकता है सबसे बेस्ट ना हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं ईमानदारी से तुम्हें बात बता देने की। और ईमानदारी सबसे महंगी है। शुरू करो। शाम को मिलूंगा, 2 दिन का रेस्ट मैंने इसीलिए लिया कि बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं ये किस तरीके से रिजल्ट को हैंडल करते हैं। कितना बेवकूफ होगा वो बच्चा, जो रैंक 1 किसी और कोचिंग से आ गई, तो उस कोचिंग वालों को डिफेंड करना चाहिए, नहीं बच्चा कर रहा है। मुझे मतलब भी नहीं उनसे। तुम सिलेक्ट होने चाहिए, बस मेरा बात खत्म, तुम सिलेक्ट होने चाहिए। या तो सिलेक्ट होगे, या तो पढ़ाई छोड़ दो। बीच बीच वाले बच्चे ना बहुत दर्द झेलते हैं। कर रहा हूं, नहीं हो रहा, नहीं। सिलेक्ट होऊंगा, या तो ऑल इन आ जाओ, सब कुछ दे दो, या फिर कुछ नहीं देना,
क्योंकि जो सब कुछ देगा उसी का सिलेक्शन होगा। जो थोड़े बहुत यहां, थोड़ा बहुत वहां, थोड़ा बहुत वहां, थोड़ा बहुत यहां, 10 जगह बटा रहेगा, ना, नो वे। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। नहीं समझ आई, मेरी कमी होगी कि मैं समझा नहीं पाया। कोशिश पूरी करी है, देखता हूं क्या होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।